हेलो मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्थक कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्र बंधुओं को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 9 सरल समीकरण में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 1 को हम हल करके बताएंगे। मित्रों, आज हम नए पाठ चालू कर रहे हैं, नया अध्याय चालू कर रहे हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। प्रश्न 1 है, उपयुक्त सरल समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न है मित्रों 2a + 3 और 2a + 3, ठीक है। ये ब्रैकेट में है 2a + 3, ब्रैकेट में 2a + 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और हल करने के बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ऐसे लिखना है। तो ये जो दिया है इसे यहां पर लिख देंगे 2a + 3 और इसे लिखेंगे फिर से 2a + 3, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यहां पर, यहां पर लिखने के बाद लिखेंगे मित्रों ये शुरू का जो 2a दिख रहा है ना, इसे हम मानेंगे a, ठीक है। इसे हम मानेंगे a और a बराबर लेंगे जो शुरुआत में 2a दिखाई आपको दे रहा होगा, इसे हम मानेंगे 2a तथा a के बाद आता है b, तो b बराबर लेंगे ये जो दूसरे में दिख रहा है, देखिए 2a के बाद दूसरा में जो b दिख रहा है ना, इसे हम b लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि दोनों में 2a + 3, यहाँ पर भी 2a + 3 है और यहाँ पर भी 2a + 3 है ना। तो इसमें से हमें कोई भी एक को लेना है, शुरुआत को ही ले लेना, ठीक है। तो शुरुआत का जो 2a है ना, इसे हम a मानेंगे, a बराबर 2a और b बराबर लेंगे हम 3, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, बोला है ना सर्व समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे मित्रों सर्व समीकरण से और सर्व समीकरण से लिखने के बाद लिखेंगे मित्रों यहाँ पर a + b, देखिए इसे हम लिख सकते हैं a + b और इसी को लिख सकते हैं a + b = a + b का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं मित्रों a + b का वर्ग बराबर होता है, a का वर्ग शुरू में a है ना, तो इसे हम लिखेंगे a का वर्ग प्लस ये दो दिखाई दे रहा है, उसके बाद a और b, तो इसे हम लिखेंगे 2ab प्लस ये b दिखाई दे रहा है, इसका भी स्क्वायर है ये, तो इसे हम लिखेंगे b का वर्ग। देखिए इसे पास कर लो। तो मित्रों, अब इस फार्मूले में, इस सरल समीकरण में अब हम मान रखने वाले हैं। तो जैसे ही हम मान रखेंगे मित्रों, यहाँ तक पहले मैं तो डेटा क्लियर कर दूंगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, तो जैसे ही मित्रों हम सूत्र में मान रखेंगे a + b का वर्ग लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लिखा है ना a + b का वर्ग, इसे हम a + b जो लिखा है इसे हम यहाँ लिखेंगे। a + b कहने का मतलब क्या होगा, मतलब 2a + 3, ठीक है। फार्मूले से अगर मान रखें तो फिर से हम लिख सकते हैं 2a + 3 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेम 2a + 3, इसका स्क्वायर लगा देंगे हम, है ना। स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर जैसे ही लगाते हैं देन इसी को हम फिर से यहाँ पर टाइप करना रहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 2a + 3 का स्क्वायर लगा देंगे। अब जैसे ही हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये बताओ मुझे यहाँ पर a जो दिखा है ना,
ए हमने यहाँ पर 2 लिया है 2a, तो इसमें a क्या हो जाएगा, a मतलब क्या होगा 2a, 2a को हमने a माना और इसे हम जो है घात 2, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले पर लगा है 2। समझ में आ रहा है ना, हेलो, समझ में आ रहा है ये 2a, a हमने क्यों लिया, क्योंकि a का वैल्यू 2a है और इसमें घात लगा, इसलिए घात लगा दिए हैं। अब देखो प्लस है फार्मूले पर प्लस है, इसीलिए मैं प्लस लिख दूंगा। अब 2 फार्मूले से है, सूत्र से है 2, तो इसीलिए मैं 2 लिख दूंगा। अब ये बता a क्या है, यहाँ a जो है 2a है, a जो है 2a है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा और 2a लिख दूंगा। फिर से a और b के मध्य में जुड़ा हुआ आपने बताया था कुछ देर पहले, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो इसीलिए 3 प्लस b का वैल्यू देख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू क्या है 3, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर b और यहाँ पर भी हम घात लगा सकते हैं। और b का वैल्यू ये 3 आ जाएगा ऐसे। अब जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे मित्रों, नीचे का डेटा जो है क्लियर करेंगे, तो देख सकते हैं 2a का मतलब क्या होगा, ये 2a का मतलब क्या होगा, 2 का वर्ग होता है 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a, ऐसे ही होगा इसे। जैसे ही हम इसे लिखेंगे धन 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 a, फिर ये 3 है तो यहाँ लिखेंगे हम 3 धन, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, तो लिखेंगे तब ये हो जाएगा 2 दूनी होगा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और a का घात 1, a का घात 1, इसका मतलब क्या होगा, a का घात 2 होगा, फिर प्लस करो और 4 दिया होता है 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो यहाँ पर लिखेंगे मित्रों यहाँ पर 12a प्लस 3 दिया होगा 9, अगर हम ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ब्रैकेट हटाने पर, जैसे ही मित्रों हम ब्रैकेट हटाएंगे ना तो क्या होगा, ये 4a स्क्वायर का स्क्वायर, ये प्लस का ये प्लस ही रहेगा, 12a का 12a रहेगा, 9 का 9, और दैट इज आवर आंसर, ठीक है। या अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः 2a प्लस 3 इंटू 2a प्लस 3 का गुणनफल जो आंसर है इसे हम लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9 होगा। मित्रों ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और थोड़ा सा तो मित्रों आपके लिए होमवर्क है और क्लास वर्क भी, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, सेम टू सेम फार्मूले से बनेगा, ये इसी फार्मूले से, इसी सर्वसम्मिका से। तो आपके लिए एक कह सकते हैं कि क्वेश्चंस है आपके लिए, इसे नोट करिएगा 2b + 6 और कमेंट में जरूर बताइए 2b + 6, ये पहला क्वेश्चन हुआ, आप लोग भी नोट कीजिए फास्ट, ठीक है। उसके बाद लेना 5a + 3 इनटू में लेना 5a + 3, ठीक है, सेम तीसरा है इसमें a + b वाले फार्मूले, मतलब a + b के वर्ग वाले फार्मूले से बनाना है आपको इसे। यहाँ पर लेना 9m + 2 इनटू लेना फिर से 9m + 2, ये चौथा क्वेश्चन है आपके पास 11a + 2, यहाँ लेना 11a + 2। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों 2m + 5
इसके बाद है 2m प्लस 5, यहां लीजिएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन 2m प्लस 3, और यहां लीजिएगा 2m प्लस 3। मित्रों आपको जितना मन लगे उतना बनाना, ठीक है। सवाल ले लो क्वेश्चन 2k प्लस 4 इंटू में 2k प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर 2r प्लस 5 इंटू 2r प्लस 5, और लीजिएगा 2c प्लस 2 इंटू 2c प्लस 2। फिर अगला क्वेश्चन है 2d प्लस 4, ठीक है। 2d प्लस 4 इंटू लेना 2d प्लस 4। मित्रों आप इतना ही क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आप कभी नहीं भूलोगे। ये हमारे राममार्ट तरीका है आपको याद कराने का। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।